हाय वेलकम टू माय चैनल स्क्रिप्ट विद दीपक। तो स्क्रिप्ट विद दीपक क्या करता है? स्क्रिप्ट विद दीपक में कोडिंग करते हैं अपन। तो ये कोडिंग जो है वो क्या है? कोडिंग मतलब कोडिंग किस चीज़ से रिलेटेड, पहले तो ये समझ लेते हैं। कोडिंग है हमारे वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो कोडिंग में हम क्या क्या सीखेंगे? कोडिंग में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम वेबसाइट की पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, जैसे कि व्हाट्सअप है और फेसबुक है ना। ये सब हम कैसे बनता है, ये किस किस कोडिंग, कौन कौन सी कोडिंग को यूज़ किया जाता है, उसके बारे में भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो तो ये कोडिंग जो कोर्स है वो किस लैंग्वेज में? कोडिंग ये कोर्स प्योर हिंदी में रहेगा, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और कुछ ऑन करना चाहते हैं। तो इस वक्त मैं अपने घर पे ही हूँ, मुझे चलने फिरने की आदत है, तो मैं चल के वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे से कुछ मिस ना हो, मेरा दिमाग चलता रहे। तो इसलिए मैं आपको ये कोर्सेस पूरा डीप समझाऊंगा, मतलब ए टू जेड, बेसिक टू एडवांस टू कोर लेवल। ओके, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये कोर्स को अटेंड करें, इस कोर्स को अच्छे से ध्यान दें, समझें, पढ़ें, और जब भी ये कोर्स करें तो अपना लैपटॉप को ज़रूर खोल कर रखें, और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा खासा प्रोफेशनल वेब डेवलपर बना सकता है। तो यहाँ पे मैं कोई क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ना ही मैं कोई फास्ट रिकैप मेथड से मैं आपको कोई प्रोग्रामिंग कोर्स सिखाऊंगा। यहाँ मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा, और हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, हर मेथड को कवर करेंगे, हर फंक्शंस को कवर करेंगे, ताकि आपको एक डीप नॉलेज हो सके इस कोर्स से रिलेटेड हर टॉपिक को लेके। ठीक है, तो यहाँ हम क्या क्या सीखने वाले हैं? तो यहाँ हम सीखेंगे HTML, यहाँ हम सीखेंगे CSS, यहाँ हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, यहाँ हम सीखेंगे एंगुलर, यहाँ हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस बूटस्ट्रैप स्टाइल में, और बैकएंड में हम लोग सीखेंगे PHP और SQL डाटाबेस रिलेटेड। ओके, तो आगे की जो भी चीज़ें हैं मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पे मैं डीपली आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में, और उसके वर्किंग फ्लो के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो और उसके बाद अपन चलेंगे वेबसाइट कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड मतलब स्पेशल एनवायरनमेंट जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यही सब रहेगा, और डेली आपको नई वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, जितने लोगों को आप एजुकेट कर सकते हैं करिए। आप भी एजुकेट हो, मैं भी एक एजुकेट हूँ, और भी आपके जितने भी दोस्त लोग हैं वो भी एजुकेट हो। तो चलते हैं स्क्रीन के पास। ओके, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट कोर्स क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो नए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं, और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनके लिए भी हो सकता है कुछ नया हो इस कोर्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कोर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से समझें और अपना टाइम दें, एटलीस्ट 1 घंटा रोज़ दें, इस कोर्स को डेली प्रैक्टिस करें, तब जाके आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली वेब डेवलपमेंट में कौन सी मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से 3 ऐसे मेन पिलर्स हैं या स्तंभ हैं जिससे अपन वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मेजरली ये 3 चीज़ें आपके हैं: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का अपना अलग अलग योगदान है एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए या फिर एक वेब डेवलपमेंट करने के लिए। HTML जो बेसिकली है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका एक अलग काम है वेबसाइट के अंदर। और CSS जो है, इसको अपन कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट,
और तीसरा जो स्तंभ है वो है JS यानी जावास्क्रिप्ट। ये तीनों उतना ही ज़रूरी है जितना वेब डेवलपमेंट को बना के उसको प्रोसेस करके और एक यूज़र के सामने अपन एक अच्छा सा वेबसाइट को दिखा सकते हैं। अब ये HTML का क्या काम होता है, CSS का क्या काम होता है, JS का क्या काम होता है, इन सब का अलग अलग वर्किंग है एक वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर। ओके, HTML का कुछ अलग काम रहेगा, CSS का कुछ अलग काम रहेगा और जावास्क्रिप्ट का अलग काम रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों करते हैं, HTML नहीं कर पाते हैं या अच्छे से HTML आपका अच्छा नहीं है, तो आप एक वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आप HTML कर लेते हैं, अकेला HTML सीखते हैं और CSS और जावास्क्रिप्ट अगर आप छोड़ देते हैं या आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो वेबसाइट आपकी बहुत ही अगली दिखने वाली है, बहुत ही बेकार और बहुत ही भद्दी सी दिखने वाली है। क्योंकि मैं भी बताऊंगा कि क्यों और किस वजह से ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्यों ज़रूरी है CSS को सीखना और क्यों ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट को भी सीखना HTML के साथ। मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा इन लोगों के एक्चुअल में काम क्या क्या होते हैं। HTML का क्या मेजर रोल है एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, CSS का क्या मेजर रोल है एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। तो अपन एक नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या वर्किंग रोल है इनका वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड में, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखिए HTML को अपन पहले समझते हैं कि HTML का क्या काम होता है। यहाँ आप देख रहे हैं मैं ये माउस का पॉइंटर को घुमा रहा हूँ। HTML वर्कफोर्स स्ट्रक्चर, मतलब HTML जो काम करता है वो एक ढांचे की तरह काम करता है। ढांचा कैसे, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब मकान बनता है, जब अपन प्लान करते हैं कि हाँ भाई हमको इस ज़मीन पे मकान बनाना है, तो हम क्या करते हैं, लेबर्स मंगाते हैं और लेबर क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, गड्ढा खोदता है, उसमें कंक्रीट डालता है, पिलर की तैयारी करता है, पिलर बनने के बाद उसमें नींव डलता है, नींव डलने के बाद ब्रिक वर्क्स अपन करते हैं, ब्रिक वर्क्स के बाद अपन छत ढलाई करते हैं, सीढ़ियाँ डलते हैं। इस तरीके से आपका एक एक कमरा का ढांचा तैयार हो जाता है, मतलब एक घर का ढांचा तैयार हो जाता है। ये जो ढांचा जिसे कहते हैं, ये जो काम हुआ है इसको अपन HTML करते हैं। मतलब HTML किसी भी वेबसाइट का ढांचा तैयार करता है। ओके, और इसके अंदर आप देखेंगे कि अब ये घर तो आपका ढांचा तो तैयार हो गया, तो क्या अब ये रहने लायक है, क्योंकि इसमें बिजली नहीं है, इसमें लाइटिंग नहीं है। मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये एक घर जो है वो भद्दा सा दिखेगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, है क्या नहीं। तो उसी तरीके से अगर अपन सिर्फ HTML की बात करें, अगर सिर्फ अपन HTML से अगर वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे ना, तो आपका जो वेबसाइट है वो बहुत अगली दिखेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपन ID इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद जब अपन वर्किंग स्ट्रक्चर पे आएंगे HTML के, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि क्यों अगली दिखेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी घर का एग्जांपल बताया, उसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अगली दिखेगा वो। और एक अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो अपन बोल सकते हैं कि HTML एक प्रकार से एक इंसान का ढांचा है। ढांचा बोले तो स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब हड्डियाँ। हमारा शरीर में मेन जो फ्रेमवर्क है वो हड्डियों से ही तो बनता है ना। तो हड्डियाँ जो हैं वो हमारा HTML है, स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसको हम HTML समझिए, आप उसको HTML की तरह समझिए कि HTML का एक्चुअल में वेबसाइट में जो काम होता है वो है फ्रेमवर्क तैयार करना, ढांचा तैयार करना, चेचिस तैयार करना। ठीक है, अब अगर CSS की बात करें, ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सी लड़की है, इसमें हमने बनाया है, बाल में गुलाबी गुलाबी किए हैं। तो CSS का क्या काम होता है, CSS का काम होता है ब्यूटी प्रदान करना उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, मतलब अपन ब्यूटी बोल सकते हैं, चार्म बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट भी हो सकता है उस ब्यूटी से। तो CSS जो होता है, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जो काम है वो बेसिकली है ब्यूटी देना। ठीक है, खूबसूरती प्रदान करना उस स्ट्रक्चर को।
एग्ज़ाम्पल, हम वापस उस घर की तरफ चलते हैं जिसका स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था। वो घर का स्ट्रक्चर हो गया तैयार। अब उसमें हम बॉर्डर देते हैं घर में, ठीक है, अलग अलग जगह पे नक्काशी करते हैं, पेंट करते हैं, अलग अलग बॉर्डर को अलग अलग रंग से हम लोग उभारते हैं, ठीक है, टाइल्स लगाते हैं, सीढ़ियों पे फैब्रिकेशन का वर्क करते हैं स्टील का, ठीक है, विंडोज़ लगाते हैं, विंडोज़ पे बॉर्डर देते हैं, कांच का लगाते हैं, जाली लगाते हैं, झूमर लगाते हैं। तो ये सब जो काम हम क्यों करते हैं? ताकि घर सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है जी हाँ। CSS में भी यही काम होता है। आप जो HTML से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको ब्यूटी दे सकते हैं, सेम इसी तरीके से जैसे टाइल्स घर में लगता है, सब कुछ आप CSS में कर सकते हैं। हर एक चीज़, बॉर्डर हुआ, पैडिंग हुआ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया, एनिमेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। कई आपने वेबसाइट देखा होगा कि बड़ी खूबसूरत दिखते हैं, उसमें आपको स्लाइड शो चलता है, एनिमेटेड स्लाइड शो, ये सब जो होता है ये CSS के अप्लाई करने के वजह से आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो CSS का एक्चुअल काम होता है ब्यूटी देना आपके स्ट्रक्चर को, मतलब स्ट्रक्चर हो गया HTML और CSS उस स्ट्रक्चर को ब्यूटी देगा। ओके, अब बात करते हैं तीसरी चीज़, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है भाई आपके वेब डिज़ाइनिंग में। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर अपन पुराने एग्जाम्पल में चले कि शरीर का ही जो हमने लिया था कि स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर मांस चढ़ा, उसके बाद आपकी आंखें दी, पलकें दी, आपका स्किन का कलर दिया, तो ये सब तो CSS का काम किया। या घर की पेंटिंग हुई, बॉर्डर हो गया, ये सब CSS का काम हो गया एक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट जो होता है वो होता है ब्रेन, वो होता है लॉजिक सॉल्व करने के लिए। जावास्क्रिप्ट का मेजर काम वेबसाइट डिज़ाइनिंग में लॉजिक को सॉल्व करने के लिए, लॉजिकल चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको समझने के लिए जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका घर है, आपने पेंट भी कर दिया, CSS भी अप्लाई कर दिया आपके घर में, आपका घर ब्यूटी हो गया, लेकिन ब्यूटी विदाउट ब्रेन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो घर में जो है आपका एक कमाऊ पूत होना भी तो ज़रूरी है, जो घर को मेंटेन करेगा, जो कमा के लाएगा, जो सोचेगा समझेगा कि घर को कैसे चलाना है। तो वो जो घर का जो कमाऊ पूत इंसान होता है, उसका बुज़ुर्ग जो भी उसका मालिक है उस घर का, उसको हम जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं। या इंसान के शरीर में जो ब्रेन होता है, जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, कैसे सोचना है, ये काम जो करता है वो हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन को हम जावास्क्रिप्ट की तरह समझ सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है वो ब्रेन होता है किसी भी वेबसाइट का, लॉजिकल चीज़ों को समझने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावास्क्रिप्ट काम करता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि HTML एक्चुअल में क्या काम करता है, CSS का क्या रोल होता है और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है एक वेबसाइट में। HTML सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, और CSS जो है उस ढांचे के ऊपर कलर करता है, पेंट करता है ताकि आपकी वेबसाइट सुंदर दिखे स्क्रीन पे। और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि किसी वेबसाइट में, जैसे हम मोस्टली अगर फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो हमको दिखेगा कि EMI कैलकुलेटर होता है उसमें, है क्या नहीं। तो जो EMI जो कैलकुलेटर होता है उसमें हम ऑप्शंस रहता है कि भाई कितना लोन लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख लोन लिया, उसके बाद वो पूछेगा कि आपका क्या कहते हैं ये इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट अपन ने डाला, मान लो 15% है। तो जैसे ही कैलकुलेट बटन पे अपन जब क्लिक करते हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेशन करके देता है, तो एक रिज़ल्ट हमारे पास आता है ना कि भाई आपकी EMI इतनी बनेगी महीने की। तो ये जो कैलकुलेशन बटन के अंदर जो कोडिंग होता है, उस कोडिंग को हम जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो HTML कोडिंग, CSS कोडिंग, जावास्क्रिप्ट कोडिंग, ये क्या काम करता है ये मैंने आपको समझा। और अच्छे एग्जांपल और बढ़िया एग्जांपल अपन लेके चलते हैं इस कार की तरफ, ठीक है। अब इस कार को देखिए, बड़ी धांसू कार है, बहुत सुंदर कार दिख रही है, ठीक है। कार का नाम तो मुझे नहीं पता कौन सी कार है, लेकिन ये कार को आप देखिए। ये कार जब तैयार होता है कंपनी के अंदर, कई बार आपने डिस्कवरी चैनल में हाउ दे मेक करके एक सीरियल आता है,
हाउ डू दे डू करके भी एक सीरियल आता है। तो उसमें आप देखिएगा कि कार जब बनता है शुरुआत में, तो एक चेचिस बनता है, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, एक फ्रेमवर्क बनता है क्या नहीं। तब आप देखेंगे तो वो कार, ये जो कार है, इसका फ्रेमवर्क देखेंगे तो आपको बहुत गंदा लगेगा, बहुत बकवास लगेगा, अरे ये कोई कार है क्या इस टाइप की, है ना। तो बेसिकली जब चेचिस तैयार होता है, चेचिस तैयार जो होता है उसको हम बोलते हैं HTML स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि हेडलाइट लगा दिया है, बम्पर लगा दिया है, बम्पर में ग्रिल्स हैं, टायर में आपका कुछ अलॉय व्हील यूज़ किया है, इंडिकेटर ग्लासेस हैं, उसके ऊपर डुअल टोन कलर है, ऑरेंज है, ब्लैक है, ठीक है। कार के अंदर के सीट कवर्स, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील कैप, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये किसके अंतर्गत आता है, CSS के अंदर आता है। तो ये CSS अपन इसको बोल सकते हैं। कलर करना, जैसे गाड़ी का कलर ऑरेंज है, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे ब्लैक है, बॉर्डर्स कुछ लिए हुए हैं, यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कट मार्क्स है, डिज़ाइन है, ये सब डिज़ाइंस जितने भी होते हैं ये CSS का काम, CSS करता है आपके वेबसाइट के पेज को, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट इस कार के अंदर कहाँ लग रहा है, जैसे आप बैठे कार के अंदर, अब आपने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गया, ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है। आपने स्टीयरिंग को लेफ़्ट मोड़ा, गाड़ी टायर लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए, ये जावास्क्रिप्ट करता है। आपने एक्सीलेटर क्लच दिया, गाड़ी मूवमेंट होने लगती है, वो जावास्क्रिप्ट करता है। ब्रेक लगाते हो, गाड़ी रुक जाती है, ये जावास्क्रिप्ट करता है। तो वेबसाइट में भी यही चीज़, जब हम लॉजिकल चीज़ करते हैं तो वहाँ जावास्क्रिप्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बगैर आप लॉजिकल चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेटर एग्जांपल है ऑफ ए कार कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों का रोल क्या होता है एक वेबसाइट के अंदर, एक वेब पेज के अंदर। ये मैंने अभी आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझा दिया होगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो हमने अभी आपको बता दिया कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करता क्या है, उसके क्या रोल होते हैं वेबसाइट के अंदर, ये मैंने आपको भी समझा दिया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई ये वेबसाइट काम कैसे करता, हाउ वेबसाइट वर्क्स, ठीक है। अगर आज आप गूगल खोलते हो तो जैसे हम गूगल में कुछ डालते हैं कि दिवाली फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है, या दिवाली ग्रीटिंग्स डालते हैं, तो ब्राउज़र हमको कैसे ग्रीटिंग्स, सारे के सारे फ़ोटोज़, इमेजेस सब कहाँ से देता है, कैसे देता है, कैसे काम करता है। देखिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे के सारे आपके ब्राउज़र के अंदर काम करते हैं। मतलब हमको कोई भी, जैसे हम कोडिंग करते हैं तो उसके कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है पहले, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट इंटरप्रेटर में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र जो होता है ये इंटरप्रेटर का काम करता है और ये ऑटोमेटिकली जो हम पेज होता है उसको लोड करके एग्जीक्यूट करता है। तो जब भी, जैसे अब मोस्टली सारे ब्राउज़र, जैसे कि क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, आपका मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा हो गया, इस सब में इंटरप्रेटर लगे रहते हैं और ये बनाए ऐसे जाते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, इनबिल्ट। ओके, तो ब्राउज़र के अंदर की भी मैं डिटेल में आपको, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे ब्राउज़र काम करता है। तो अभी आप वेबसाइट कैसे काम करता है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मोस्टली हम लोग क्रोम को ही यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका एक क्रोम ब्राउज़र है, आपने इसमें आपके वेब एड्रेस पे आपने डाला google.com, www.google.com। तो google.com जो पेज आपको दिखता है, ये जो पेज है इसमें ये सब चीज़ें जो कलर आपको दिख रहे हैं ये सब CSS से है, HTML है और जावास्क्रिप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट कहाँ होता है, जावास्क्रिप्ट होता है आपके सर्च बॉक्स के अंदर। जब हम सर्च बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, तो जैसे मान लो कि दिवाली ग्रीटिंग्स, तो जैसे ही दिवाली ग्रीटिंग्स हम टाइप करके एंटर मारते हैं तो सबसे पहले क्या करता है ब्राउज़र, IP एड्रेस ढूंढता है कि भाई गूगल की साइट का IP एड्रेस किस सर्वर को लोकेट कर रहा है। तो ये जो ब्राउज़र है उस सर्वर के पास जाता है और बोलता है भैया हमको गूगल में से दिवाली ग्रीटिंग्स का फ़ोटोग्राफ्स या कोड्स वो हमको निकाल के दे दो, ठीक है। अब ये सर्वर क्या होता है,
सर्वर बेसिकली आप उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। सर्वर एक गोडाउन होता है। जैसे आप कोई गोडाउन लेते हैं जिसमें आप कुछ माल स्टॉक करते हैं, है ना, माल स्टॉक करते हैं उसको, और जब दुकान में ज़रूरत होती है आप वहाँ से स्टॉक उठा के लेके आते हैं अपनी दुकान में। तो सर्वर भी एक प्रकार से स्टॉक रूम टाइप या वेयर हाउस टाइप ही काम करता है। तो गूगल का जो भी डाटा होता है वो सर्वर में रखा रहता है, तो इसको अपन बोलते हैं सर्वर। ठीक है। और सर्वर भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट, मतलब सर्वर में भी कोडिंग होता है, लेकिन उसमें जो कोडिंग होता है वो PHP हो सकता है, SQL हो सकता है, ASP.NET हो सकता है, पाइथन हो सकता है। ठीक है। ये सब चीज़ें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है, उसके बारे में अपन बाद में करेंगे। अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्रंट एंड साइड के बारे में बता रहा हूँ, और वेबसाइट कैसे काम करता है उसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं इस स्लाइड शो में। तो जब गूगल में आप कुछ भी पूछते हैं तो ये IP एड्रेस, जो IP एड्रेस के थ्रू जो है वो सर्वर पे जाता है, और सर्वर में जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग है, जैसे PHP है तो PHP SQL मिल के वो डाटा को सर्च करता है सर्वर के अंदर, और कंटेंट जो भी रहता है जो आपको चाहिए था वो उठा के वापस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ही फॉर्मेट में आपके पेज में वापस दिखाता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से वेबसाइट काम करता है। मतलब आप ब्राउज़र से कुछ भी मांगेंगे, ये सबसे पहले IP एड्रेस देखेगा जो इसके अंदर इनबिल्ट होगा कि किस IP एड्रेस पे गूगल ने सेट किया है, इसका सर्वर एड्रेस क्या है। वहाँ जाएगा, वहाँ हिट करेगा सर्वर के अंदर, वहाँ पे उसकी जो प्रोग्रामिंग कोडिंग जो रहेगा वो पर्टिकुलर उस कंटेंट को रीड करेगा जो गूगल ने पूछा है सर्वर से, वो फिर उठा के वापस उसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही वापस करेगा। ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो भी सर्वर रिटर्न करेगा वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा। ये नहीं कि PHP है तो PHP में रिटर्न करेगा, नहीं, उसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा ब्राउज़र को, और हमको वो एंटायर कंटेंट जो हमने मांगा था गूगल से वो हमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। अब IP एड्रेस क्या होता है आप सोचेंगे। IP एड्रेस एक्चुअली में एक एड्रेस होता है, जैसे हम अपने पता लिखते हैं ना, एड्रेस लिखते हैं, तो उसी तरीके से इंटरनेट पे जब डाटा का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो IP एड्रेस के थ्रू होता है। ठीक है। और IP एड्रेस एक्चुअली में कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, वो बेसिकली डिजिट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 106.606 2.02, इस तरीके से जो होता है वो एड्रेस होता है IP। तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। ये एड्रेस होता है जो ब्राउज़र और सर्वर एक दूसरे से डाटा इंटरकलेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है। तो वेबसाइट कैसे काम करता है अभी आपको समझ में आ गया होगा, कि जैसे मान लीजिए अगर आप भी एक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे शॉपिंग कार्ट होता है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है या अमेज़ोन होता है, हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो फ्रंट में जो दिखता है वो तो होता है आपका CSS जावास्क्रिप्ट और HTML से बना हुआ। जब हम कुछ चीज़ ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई शर्ट खरीदना है, तो जब हम उस पर टाइप करते हैं तो वो इतनी सारी शर्टें कहाँ से दिखाता है, वो एक्चुअली में सर्वर में रखा रहता है। ठीक है। तो जैसे ही हम सर्च बोलते हैं, फाइंड बोलते हैं, तो वो क्या करता है, सर्वर पे जाता है अमेज़ोन के या फ्लिपकार्ट के सर्वर में। फ्लिपकार्ट का सर्वर फ्लिपकार्ट वालों का होगा, अमेज़ोन का सर्वर अमेज़ोन वालों का होगा। तो यहाँ पे जाके वो अपने जितने भी कंटेंट है जो यूज़र ने मांगा है उस कंटेंट को ब्राउज़र पे दिखाता है। तो सर्वर का रोल अलग होता है, ब्राउज़र का रोल अलग होता है। ठीक है। ब्राउज़र पे जो हमको फ्रंट एंड जो दिखता है वो PHP नहीं, सॉरी, जावास्क्रिप्ट CSS और HTML दिखता है, और सर्वर साइड जो होता है उसमें भी कोडिंग होती है, वो भी हम इस कोर्स में सिखाएंगे आगे चल के। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि वेबसाइट कैसे काम करता है। ठीक है। तो मेजर रोल जो रहता है वो ब्राउज़र का भी रहता है और सर्वर का भी उतना ही रहता है। तो अभी हम आगे चलते हैं, हम बताते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे या आपने कभी कभी देखा होगा जॉब पोर्टल पे कि शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या ब्राउज़र साइड या फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ऐसे करके इंटरव्यू के सवाल इंटरव्यू वाले पूछते हैं। तो क्या होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होता है वो मेजर HTML CSS और JS जावास्क्रिप्ट को ही हम बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि HTML CSS और JS ही मेन फ्रेम है
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का। ओके, तो हम अभी जो सेक्शन जो चालू करेंगे, पहले हम HTML को पूरी तरीके से टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद CSS के टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसके बाद एट लास्ट JS के टॉपिक को कवर करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। ओके, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग किसको बोलते हैं, मतलब बैकएंड जिसे बोलते हैं, है ना, जो पिक्चर में नहीं दिखता है लेकिन एक तरीके से दिखता भी है क्योंकि वही हमको डाटा वापस भेजता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, बैकएंड साइड जिसको भी बोलते हैं, वो होता है PHP जो काफ़ी फेमस है, SQL और ASP.NET। ठीक है, PHP बैकएंड फ्रंट एंड दोनों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसा फेसबुक है हमारा, वो पूरा PHP में बना है। नेटफ्लिक्स है हमारा, PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML तीनों में चारों में बना है। SQL का एक्चुअल जो मेजर काम होता है वो होता है डेटाबेस को कंट्रोल करना। SQL का जो काम होता है वो डेटाबेस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, और ASP.NET काफ़ी फेमस है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ठीक है, लेकिन मेजरली ASP.NET भी कई लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में सीखते हैं। और मेजरली आज की तारीख में PHP बहुत फेमस है। PHP में बहुत लोग, क्योंकि PHP बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इतना कुछ मगजमारी नहीं है PHP में। और SQL तो आपका क्वेरी लैंग्वेज है, जैसे आप डेटाबेस में आपको एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान के चलें कि अशोक विहार कॉलोनी, तो अशोक विहार कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, वो सब चीज़ों को जो डेटाबेस होता है वो SQL करता है। मैक्सिमम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो ई-कॉमर्स साइट होते हैं उसमें डेटाबेस की बहुत ज़रूरी होती है, तो वो SQL ही उसको हैंडल करता है सर्वर साइड में। ठीक है, तो अपन इसके बारे में और अधिक जानकारी आगे कोर्सेस में लेंगे, क्योंकि मैं भी अभी इसके बारे में डीपली इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी आप बस यही समझे कि कैसे काम करता है वेबसाइट, कौन से 3 पिलर्स हैं एक फ्रंट एंड साइट बनाने के लिए, और वेबसाइट कैसे काम करता है, ये चीज़ें आपको पहले समझना ज़रूरी है। तो हम जो अभी आपको अपन जो स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल, वो HTML के बारे में बताऊंगा। तो HTML में मैं चाहूँगा कि आपको मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊं, एक एक मेथड, एक एक प्रोसेस को मैं एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और HTML क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो, ताकि आपसे कभी भी कोई HTML से रिलेटेड कुछ भी सवाल करे, आप उसका फट से जवाब दे सको। ओके, तो अब मैं आपको जो अगले जो आने वाले उसमें मैं आपको जो बताऊंगा, वो सबसे पहले हम ID इंस्टॉल करने के बारे में बताऊंगा। ID एक्चुअली में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जो भी कोडिंग करते हो एक स्पेशल एनवायरनमेंट में आप करते हो। ठीक है, आप HTML कोडिंग तो आप टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड अकेले में सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकता है, कंपाइल कर सकता है। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड में हम HTML भी चला सकते हैं, CSS भी चला सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी चला सकते हैं, PHP भी चला सकते हैं। ठीक है, PHP की भी कोडिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि HTML जो होता है वो मेन फ्रेमवर्क होता है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर होता है, और CSS और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो अलग से हमको नहीं करना पड़ता, कहीं पे लिखना नहीं पड़ता। CSS और जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर ही अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब HTML जहाँ हम लिखते हैं उसी के अंदर ही CSS आएगा, उसी के अंदर ही जावास्क्रिप्ट आएगा। उसके लिए अलग से हमको कुछ एप्लीकेशन या कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ हम लिखें, ऐसा नहीं है। सब कुछ HTML के अंदर आता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, इवन PHP भी। ठीक है, तो मतलब उस तरीके से समझ सकते हैं कि HTML एक लिफाफा है, और लिफाफे के अंदर हमारा CSS, JS सब बंद रहता है, पैक रहता है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आएगा कि वेब डेवलपमेंट में पिलर्स की कौन कौन से पिलर्स हैं, इन पिलर्स के क्या क्या रोल हैं, ये क्या क्या वर्क करते हैं। ठीक है, और एक वेबसाइट कैसे काम करता है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड एप्लीकेशंस क्या होता है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। HTML के एग्जांपल से समझा दिया, CSS एग्जांपल से समझा दिया, जावास्क्रिप्ट एग्जांपल से समझा दिया। क्योंकि देखिए, ये समझना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि जब तक आप इनके लॉजिक, इनके वर्क फ्लो को नहीं समझेंगे, तब तक आप अप्लाई करना कहाँ है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे लॉजिक को समझना है, वो आप दिमाग से नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं आपको जो भी यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो भी एजुकेट कर रहा हूँ मैं आपको इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में, आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरीज़ है वेब डेवलपमेंट का, ये बहुत वाइड है, बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। आप पूरा कभी नहीं कर सकते, मतलब पूरा कभी नहीं करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि हर टाइम इसमें अपडेशन होता है, नई चीज़ें आती हैं, नए मेथड्स आते हैं, तो वो आप सीखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मैं आपको एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा दूंगा जहाँ पे आप एक अच्छा खासा अपने स्किल के थ्रू एक बेहतरीन इनकम जनरेट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। मतलब जैसे मैंने पहले बताया भी इंट्रोडक्शन में कि आप एक अच्छा खासा स्ट्रीमिंग साइट बना सकते हैं क्लाइंट के लिए, आप एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बना सकते हैं क्लाइंट के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप वेब डेवलपमेंट के थ्रू बना के कमा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स को शार्पन कीजिए और मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए, और अपन जितना हो सकता है अपन सीखेंगे, मैक्स टू मैक्स मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उस पर कैसे, उसमें वो क्या चीज़ है विजुअल स्टूडियो कोड, और उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं अपन को अदर आईडीई से। आईडीई जो मैं बोल रहा हूँ इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। आईडी का होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब वो ऐसा एक एनवायरनमेंट, ऐसा एक एप्लीकेशन जिसमें हम कोड को लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और उससे हमको फ़ायदे भी बहुत कुछ होते हैं। वो मैं आपको जब विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको उसको बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या फ़ायदे हैं उनको, ओके। और आईडी और भी बहुत से हैं, जैसे बहुत से लोग सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग एचटीएमएल लिखने के लिए नोटपैड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो का एक अलग ही फ़ायदा है, एक अलग ही चार्म है उस चीज़ को यूज़ करने का। वो मैं आपको अगले वीडियो में नहीं, सॉरी, इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हम पहुँच गए हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम गूगल सर्च में हम डालेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड गूगल पेज पे खुल जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले सर्च इंजन ने जो फाइंड किया विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग रीडिफाइंड, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट कर देगा codevisualstudio.com के पेज पे, जहाँ पे आपको दिखेगा कोड एडिटिंग रीडिफाइन का हेडिंग, और उसके नीचे आपको ब्लू बॉक्स में दिख जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो जो लोग जिस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस प्रकार का आपको डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड करना है। जैसे आप इधर बॉटम राइट हैंड साइड एरो बटन को जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक पॉपअप खुलेगा, उसमें लिखा है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज को यहाँ से इंस्टॉल करें, विंडोज़ x64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज यहाँ से करें, और लिनक्स x64 या उबंटू या रेड हैट वाले यहाँ से डाउनलोड करें। तो हम लोग मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप लोग मैक यूज़ कर रहे हैं, मतलब एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप मैक ओएस को डाउनलोड करिएगा, और लिनक्स उबंटू या रेड हैट वाले जो हैं वो इस पैकेज को डाउनलोड कर लेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि विंडोज़ आप जो भी डाउनलोड कर रहे हैं वो 32 बिट है या 64 बिट है, उसको जानने के लिए क्या है, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, कंप्यूटर पे आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ खोलिए, और यहाँ पे आपको उसके आपके कंप्यूटर के बारे में पता चल जाए। जैसे कि मेरा यहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 32 बिट का मेरे को जो है इंस्टॉलर पैकेजर लगेगा, ठीक है। तो वैसे आप चाहो तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड का जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपके में कौन सा विंडोज़ लगा हुआ है, 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x64 लिखा आ रहा है तो ये 64 बिट है, और 32 बिट के लिए क्या लिखा आएगा, x86 लिखा आएगा।
तो x86 जो होता है वो 32 बिट के लिए होता है और विंडोज़ x64 जो होता है वो 64 बिट के लिए होता है। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जो प्रोसेस होता है, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड फोल्डर में जाके उसको डबल क्लिक करिए उस एप्लीकेशन को, तो एक सेटअप इंस्ट्रक्शन आएगा, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, ठीक है। और उसका जो लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो पहले उस पर टिक कर लीजिएगा कि एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको आगे बढ़ के उसको इंस्टॉल कर लीजिए आप एक बार। इंस्टॉल आप करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से हमारा जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके का कोड आपको, इस टाइप का सिंबल दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड को, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए तो कुछ इस तरीके से खुल के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। तो पहले तो वेलकम होगा, वेलकम में आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि न्यू फाइल स्टार्ट कैसे करते हैं, फ़ोल्डर ओपन करने के लिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐड वर्क स्पेस फ़ोल्डर के लिए क्या करते हैं। वर्क स्पेस फ़ोल्डर एक्चुअली में जो आपका कोई प्रोजेक्ट होता है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को वर्क स्पेस बोला जाता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को उसको आपको ऐड करना है तो वर्क स्पेस फ़ोल्डर आप बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में लिखा है इंस्टॉल सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, एज़ोर, डॉकर एंड मोर। तो ये बहुत सारे कोडिंग सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट करता है विजुअल स्टूडियो कोड। आप थीम चेंज कर सकते हैं और आप सेटिंग्स आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैनेज में जाएंगे तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप देख सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर कर्सर अबाव ऐड करना है, कर्सर बिलो ऐड करना है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू, ठीक है। तो जिसको जिस हिसाब से सुविधा हो उस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। जैसे अगर अभी आप विंडो को क्लोज़ करना है, मतलब इस विंडो को क्लोज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाएंगे तो विंडो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है, या कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो भी विंडो क्लोज़ हो जाएगा। तो यही सब जो है, जैसे कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं अपन बार, इसको अगर आपको कुछ और करना है, कंट्रोल ए करना है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं एडिट के थ्रू, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया कीबोर्ड बाइंडिंग्स के बारे में है। और कमांड पैलेट में भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कलर थीम है, आप यहाँ कलर थीम से आप अलग अलग थीम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। कमांड पैलेट है, कमांड पैलेट में जैसे आपको जैसे वर्ड रैप करना है तो वर्ड रैप आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू, आप कमांड पैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल ये इसके बारे में ज़्यादा मेरे ख्याल से उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को उतना काम नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। और अब ये बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक वो कर दिया, सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड तो हमने इंस्टॉल कर दिया, खोल भी लिया। अब यहाँ पे हम कोडिंग कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो चलिए उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इस विजुअल स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमको कोई भी फाइल अगर बनानी है, HTML हो, चाहे CSS हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, तो हम एक फ़ोल्डर के अंदर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और रेकमेंडेड भी है, क्योंकि इससे हम क्या है, हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना रखा है HTML ट्यूटोरियल करके। HTML ट्यूटोरियल के अंदर मैंने एक सब फोल्डर बना रखा है टॉपिक 1 करके। टॉपिक 1 के अंदर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, द फोल्डर इज़ एम्प्टी, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैं क्या सोचा हूँ कि मेरा ये कोर्स चल रहा है आप लोगों के लिए, HTML ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैंने एक सब फोल्डर बनाया टॉपिक 1। ऐसे जब मैं सेकंड टॉपिक कवर करूँगा तो सेकंड टॉपिक 2 करके फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। तो टॉपिक 1 के अंदर मेरी सारी HTML की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में डालूँगा। क्योंकि हम अभी सिर्फ HTML कवर कर रहे हैं, CSS हम तब कवर करेंगे जब हम HTML को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फाइल जो होगा, जो भी HTML का, वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो हमको क्या करना है, जब भी हमको कोई
फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल बनाना है HTML की, तो या CSS किया जाए, और इस फ़ोल्डर के अंदर ही हमको काम करना है, पूरे प्रोजेक्ट का काम इस फ़ोल्डर के अंदर करना है। पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे टॉपिक 1 एक प्रोजेक्ट है मेरा, इसके अंदर ही मेरे को काम करना है, तो मैं इसी के अंदर अपना फाइल सारे डालूंगा HTML के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा इस टॉपिक 1 फोल्डर के अंदर, तो मेरे पास एक मेन्यू खुलेगा, और आप जैसे ही मेन्यू खोलेंगे तो यहाँ पे एक लिखा आएगा ओपन विथ कोड, ठीक है। मतलब ये फ़ोल्डर अब विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन विथ कोड, खोलते से ही मेरा विजुअल स्टूडियो जो है वो खुल जाएगा। ओके, तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे खुल गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे खुल गया है। ओके, और ये आपका हो गया टॉपिक 1, ये फ़ोल्डर है। अब इसको आप और खोलेंगे तो हाँ, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है तो इसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक 1 फ़ोल्डर। अब यहाँ आप देख सकते हैं न्यू फाइल करके है, न्यू फोल्डर करके है, और रिफ़्रेश एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर इसको बोलते हैं, ये पूरा हिस्सा जो होता है वो एक्सप्लोरर है, और ये हमारा कोलैप्स फोल्डर है एक्सप्लोरर के अंदर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि फ़ाइल कैसे बनाएंगे HTML के। फ़ाइल बनाने के लिए हमको इसी फोल्डर के अंदर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू सेक्शन, न्यू फाइल दिया हुआ है। तो जैसे ही हम न्यू फाइल को क्लिक करेंगे तो एक बार खुलेगा जिसके अंदर हम अपना फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे इंडेक्स हमने फ़ाइल का नाम दे दिया। अब देखिए विजुअल स्टूडियो कोड कैसे समझेगा कि HTML फाइल है, CSS फाइल है, JS फाइल है, इसको कैसे समझ में आएगा, या हमको कैसे समझ में आएगा कि मैं जो फाइल पे काम कर रहा हूँ वो HTML फाइल। तो उसके लिए हमको फ़ाइल को बताना पड़ेगा ना स्टूडियो कोड को कि भाई ये HTML फाइल है। उसी तरीके से जैसे एक फ़ोटो होता है, एक फ़ोटो में देखे होंगे कि भाई XYZ.jpg लिखा होता है, तो हमको पता है JPG फाइल है ना, या एनिमेटेड फाइल होगा या GIF फाइल होगा तो उसमें एक्सटेंशन होता है .gif, या टेक्स्ट फाइल होता है तो उसमें एक्सटेंशन होता है .txt, वर्ड फाइल होगा तो उसमें एक्सटेंशन होता है DOX या doc, एक्सेल फाइल होगा तो XLS लिखा होता है एक्सटेंशन, और PDF फाइल होगा तो .pdf लिखा होता है। उसी तरीके से किसी भी इंटरप्रेटर को समझने के लिए उसका एक्सटेंशन से वो समझता है कि ये कौन से एक्सटेंशन की फ़ाइल है, क्या मैं इसको रीड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो हम जैसे कि हम HTML में काम कर रहे हैं तो हमने फ़ाइल का नाम दे दिया और हम HTML एक्सटेंशन देंगे। तो HTML फाइल बनाने का HTML एक्सटेंशन होता है, और जैसे ही हम HTML डाल के एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका लोगो, HTML का लोगो यहाँ पे बन गया, क्योंकि HTML का एंगुलर ब्रैकेट से ज़्यादातर शो होता है, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट का ही ज़्यादा यूज़ होता है HTML के अंदर, इसलिए यहाँ पे लोगो भी एंगुलर ब्रैकेट का है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका HTML। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि भाई HTML तो हमने बना लिया, अब CSS के लिए हमको क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि CSS भी HTML के अंदर ही हम लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट भी हम HTML के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो यूज़ होता है वो HTML के बीच में ही यूज़ होता है, अलग से CSS रन नहीं होता है, अलग से जावास्क्रिप्ट रन नहीं होता है। HTML को ही लिंक बना के जावास्क्रिप्ट और CSS रन करता है, ठीक है। लेकिन हम एक अलग से CSS की फ़ाइल को हम अलग से प्लेस कर सकते हैं, जावा की फ़ाइल को भी हम अलग से प्लेस कर सकते हैं। अगर हमको HTML के अंदर कोड नहीं लिखना है, बाहरी फाइल में रखना है, वो भी हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, ये आप इस पर अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको CSS फाइल कैसे बनाते हैं और जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे बनाते हैं। बाद में मैं पूरी तरीके से कवर करूँगा कि ये किस लिए हम बनाते हैं इस तरीके की फ़ाइल, ठीक है। फ़िलहाल मैं जैसे HTML बना के दिखाया, CSS बनाने के लिए भी हम एक ही नाम यूज़ करते हैं, index.css लिखेंगे एक्सटेंशन में, तो यहाँ पे CSS का सिंबल आ जाएगा। और सेम जावा के लिए, जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए भी हम सेम नाम यूज़ कर सकते हैं, डॉट एक्सटेंशन लगाएंगे .js, तो यहाँ पे आप देखिए जावास्क्रिप्ट का सिंबल।
तो विजुअल स्टूडियो कोड ये समझ गया है कि ये जो फाइल हमने बनाई है index.html, इसमें सिर्फ HTML के ही कोड आएंगे। CSS एक्सटेंशन से जो फाइल बनाया है इसके अंदर CSS की कोडिंग आएगी, और JS एक्सटेंशन से जो फाइल बनाया है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की ही कोडिंग आएगी। ये विजुअल स्टूडियो कोड अब समझ गया है। ओके, अब बात करते हैं क्या हम index.html के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं करता हूँ, जैसे HTML मैंने यहाँ लिखा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, HTML का कोड लिखा मैंने, ठीक है, और क्या मैं इसमें CSS भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसमें जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कोड? तो मेरा जवाब है बिल्कुल आप लिख सकते हैं। HTML के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि HTML के अंदर ही CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखाती है। अब अगर बात करें क्या मैं index.css मतलब CSS के अंदर मैं HTML की कोडिंग लिख सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिख सकता हूँ, CSS लिख सकता हूँ? तो मेरा कहना है कि आप CSS तो CSS फाइल के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट CSS के अंदर नहीं लिख सकते, ना ही HTML फाइल की कोडिंग को आप HTML कोडिंग को आप CSS फाइल के अंदर लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप नहीं लिख सकते, ये काम नहीं करेगा, आपकी CSS फाइल काम नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया आप बात? क्या मैं index.js मतलब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर CSS HTML लिख सकता हूँ? तो मैं कहूँगा नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही लिखाएगी और कुछ नहीं लिखा सकता। ओके, जैसे index.html में आप तीनों चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में सिर्फ यही चीज़ लिख सकते हो, CSS का CSS लिख सकते हो, और जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही लिख सकते हो। अगर आप HTML लिखेंगे इसके अंदर तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो आप CSS और जावास्क्रिप्ट में तो डीप में मत जाइए, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि क्या काम होता है विजुअल स्टूडियो कोड में और किस तरीके से हम लोग फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। ओके, और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को भी हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट यहाँ से कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अभी का आपका पूरा फ़ाइल कैसे बनाते हैं, विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर HTML फाइल हम कैसे बनाते हैं। तो ये अब आपको समझ में आया। आप यहाँ पे अनगिनत HTML फाइल बना सकते हैं जितना आप चाहें। और सॉरी, इसमें मैं एक्सटेंशन देना भूल गया, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। फाइल का एक्सटेंशन ज़रूर देना है, तभी वो आपका विजुअल स्टूडियो कोड, तभी आपकी यहाँ पे चीज़ें रन हो पाएंगी। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस तरीके से वेबसाइट पिलर्स कौन कौन से होते हैं वेब डेवलपमेंट में, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का रोल क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट कैसे काम करता है, और आपका फ्रंट एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ये क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करते हैं, और बैक एंड साइड में हम लोग कौन से प्रोग्रामिंग कोडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया, और कौन से एनवायरनमेंट में हम लोग कोड करते हैं और हम करेंगे आगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड है वो कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, फ़ाइल कैसे बनाते हैं, HTML की फ़ाइल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, CSS की फ़ाइल बनाने के लिए क्या करना होता है, और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है।
और इंडेक्स एचटीएमएल जो भी एचटीएमएल फाइल है उसके अंदर हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट दोनों की कोडिंग लिख सकते हैं, लेकिन सीएसएस फाइल के अंदर हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग नहीं लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम सीएसएस और एचटीएमएल की कोडिंग को नहीं लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर थ्रो कर देगा और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड और कुछ चीज़ें बात करेंगे और हम HTML का पहला प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे कि HTML पे हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और HTML में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर या ढांचे को तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी तक अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना है, एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना है, तो वीडियो को एक्सेस करिए और डेली इसको देखिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये भी बताइए कि आप किस शहर से हैं, कहाँ से हैं और क्यों वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। इससे मेरे को पता चलेगा और अगर हो सके तो मुझे कुछ रिसोर्सेज देना है या कुछ चीट शीट देना है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ देना है, तो मेरे पास कम से कम जो आपके कमेंट्स होंगे या सब्सक्राइबिंग लिस्ट होंगी उसके थ्रू मैं आपको वो चीज़ कम्युनिकेट करके आपके पास भेज सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कल आपको दूंगा तो उसमें आपको और भी डिटेल में अपन HTML के रास्ते पे चलेंगे और HTML का जो लास्ट माइलस्टोन है उसको हम अचीव करेंगे बहुत जल्दी ही। ओके, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।